अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। Grand inauguration of KNR Function Hall opposite MBS College Ground, Kristanpalli, Mahbubnagar. Booking are open. Catering, decoration, parking facility available. For information, 9949914188 या फिर 9849794374 या फिर 9858710118 पर राब्ता करें। मुल्क में तारीखी मसाजिद और दरगाह अजमेर के खिलाफ साजिशों के खिलाफ मिली मुहाज की एहतजाजी रैली का कामयाबी इनेकाद। सैकड़ों मुसलमानों की शिरकत करते हुए अपने गम व गुस्से का किया इजहार। मुल्क में मुस्लिम इबादतगाहों, तारीखी मसाजिद और दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के तक़द्दुस की पामाली के लिए फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की जानिब से जारी साजिशों के खिलाफ महबूब नगर में बाद नमाज जुमा मिली मुहाज के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत ख्वाजा फ़याज़ुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त मिली मुहाज ने की, जबकि अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िले मजलिस, मकसूद बिन अहमद ज़ाकिर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी ज़िले मजलिस, रफ़ीक अहमद खादरी सेक्रेटरी कौमी एकता कमेटी, मोहम्मद शब्बीर नायब सदर नशीब बल्दिया, सैयद अफरोज शाह सदर मरकज़ी मिलाद कमेटी, मोहम्मद तक़ी हुसैन तक़ी कन्वीनर मिली मुहाज, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी बल्दी फ्लो लीडर मजलिस, मोहम्मद अहमद अली सना सदर जामा मस्जिद, मिर्ज़ा खुद्दूस बेग सदर मुस्लिम लीग, मोहम्मद सादिक हुसैन नायब सदर मुस्लिम लीग, मोहसिन खान कन्वीनर कुल जमाती मुस्लिम राब्ता कमेटी, हाफिज़ इद्रिस सिराजी तैयब बाशवार कन्वीनर, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट कन्वीनर लीगल सेल, मोहम्मद मोइज़ मोहम्मद अमीर नक्शबंदी, अब्दुल समी बशीर खादरी जॉइंट कन्वीनर मिली मुहाज, ख्वाजा निज़ामुद्दीन ज़हीर रियासती क़ायद कांग्रेस, मोहम्मद समद खान नायब सदर जामा मस्जिद व दीगर मौजूद थे। ये रैली घड़ियाल चौराहे से निकलकर बराह रास्त पुराना बस स्टैंड तेलंगाना चौराहा पहुंची, जहां कायदीन ने मुखातिब करते हुए जामा मस्जिद, संभल और दीगर तारीखी मसाजिद और दरगाह अजमेर के नीचे मंदिर को तलाश करने को मुल्क की पुरअमन फ़िज़ा मकदर करने की साजिश करार दिया। इन कायदीन ने कहा कि मुल्क में जबकि तारीखी इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद इबादतगाहों के स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991 मौजूद रहने के बावजूद तारीखी मसाजिद और दरगाहों के तक़द्दुस को मुख्तलिफ बहानों से पामाल करने की साजिश की जा रही है, जो कि इस मुल्क के मुसलमान मुस्तरद करते हैं और हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि वो फौरी इन मामलात में मदाखलत करते हुए इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए खुसूसी एक्ट को सख्ती के साथ नाफिज करें और सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों को इस तरह की दरख्वास्तों को कबूल न करने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी करें। बादज़ा मज़कूरा बाला कायदीन पर मुश्तमिल एक वफ़द ज़िले कलेक्ट्रेट पहुंचकर सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक याददार ज़िले कलेक्टर के हवाले की, जिसमें सदर जमहूरिया हिंद से अपील की गई कि वो संभल के वाक़यात का सख्त नोट लें और इन वाक़यात की अदालती तहक़ीक़ात करवाते हुए ख़ाती ओहदेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें और मुल्क के हालात के पेश नज़र मुतालिका ओहदेदारों को सख्त हिदायत जारी करें। इस मौके पर कौंसलरान बल्दिया मोहम्मद मुज़म्मिल मोहिउद्दीन, सैयद मोहसिन कांग्रेस, मोहम्मद महबूब, सैयद ज़फ़र शाह खादरी, अब्दुर्रहमान रीगल, मोहम्मद फ़हीम उद्दीन अल खैर ट्रस्ट, ईसा अमूदी, इब्राहिम खादरी, जहांगीर, साबिक़ कौंसलर इलियास, मुजाहिद, मोहम्मद हफीज़ और मिली मुहाज कारकुनान इमरान कुरैशी, ख्वाजा काज़मी, सैफन, शेख गौस, नूरुल्लाह खान, दुरूद साजिद, मोहम्मद फ़ज़ल, सैयद नवाज़, मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर बाबा के अलावा सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम नौजवानों और कायदीन ने शिरकत की। मुसलमानों ने महबूब नगर ने आज घड़ियाल चौक से तेलंगाना चौराहे तक 12 मई के निज़ाम के ख़िलाफ़, संभल की मस्जिद के ख़िलाफ़ और दरगाह अजमेर पर गाज़िबाना कब्ज़े कोशिश के ख़िलाफ़ अदीब-ए-शान एहतजाजी रैली निकाली और अपने एहतजाज को दर्ज किया। हज़रात मोहतरम, कल तक मुसलमानों को शिकायत सियासी जमातों से थी कि फ़लाँ जमात हमारे हक़ में नहीं है, फ़लाँ जमात हमारे ख़िलाफ़ है, लेकिन आज जो जमातों से हटकर जो अदालतें भी जिन पर हम इंसार करते थे वो भी हमारे ख़िलाफ़ हो गई हैं और अदालतों का फैसले भी मुखालिफ मुस्लिम, मुखालिफ मस्जिद, मुखालिफ दरगाह आने लगे हैं। हिंदुस्तान में बाबर मस्जिद के तनाज़े के बाद वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया था ताकि ऐसा कोई तनाज़ा आइंदा मुल्क में पैदा न हो सके, लेकिन अदालतें जो निचली सतह की हैं वो इस एक्ट के ख़िलाफ़ दाखिलात को कबूल कर रही हैं और नया तनाज़ा पैदा कर रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये काम है कि वो वर्शिप एक्ट 1991 के तहत को बरकरार और बाकी रख के उसके स्पीड के लिहाज से पूरे सब तहत की अदालतों को काम करने, इस किसी मुतनाज़ा दरख्वास्त को कबूल करने से
मना कर दीजिए और मुल्क में इंसाफ की हुक्मरानी को बरकरार रखिए। मिली महाज की रैली, एहतजाज रैली जो मुंज़िम की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रही। हमारा मतलब एक ही है, इस रैली के ज़रिए हुकूमत हिंद से हमारा मुतालबा है कि मुसलमानों के इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आए दिन जो शरपसंद अनासरों तरफ से जो अक़लियतों के बारे में जो भी है तो कि हमारे शरपसंद फ़िरक़ा परस्त लोग जो कमेंट कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आज एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई और हुकूमत हिंद से हमारा मुतालबा है कि इंसाफ दिया जाए और तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। यहाँ मुसलमानों की इबादत गाहों का, दरगाहों का उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, क़ानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें। खुदा हाफ़िज़। आज 6 दिसंबर बाद नमाज जुमा मिली महाज की जानिब से मुल्क में जिस तरह तारीख़ी मसाजिद और दरगाहों के ख़िलाफ़ अदालत से अहकामात लेकर मस्जिदों और दरगाहों के नीचे मंदिरों को तलाश करने की साजिश की जा रही है, उस साजिश के ख़िलाफ़ हमने आज एहतजाज मुनज़्ज़म किया। हम इस एहतजाज के ज़रिए हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बावर करवाना चाहते हैं कि हम इस तरह की साजिशें जो की जा रही हैं, आप इस बात का नोट लें, नोट लेकर इस तरह की साजिशों को रोका जाए। जबकि मुल्क में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू है, इसके बावजूद भी अदालतें, छोटी छोटी अदालतें ऐसी शरपसंदाना दरखास्तों को कबूल कर रही हैं जो सियासी मफाद पर मबनी है और उस पर अहकाम जारी होने से ये मामले तूल पकड़ रहे हैं और मुल्क में फ़िरक़ा वाराना हमंगाई ख़राब हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो मुल्क की अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करे और जिस तरह से साजिशें की जा रही हैं, उन साजिश करने वाली तंजीमों को रोके, उन पर लगाम कसे और इस तरह के वाक़यात के तदराक के लिए काम किया जाए। आज हम सिर्फ हिंदुस्तान के अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ात की बात नहीं कर रहे हैं। आज इस रैली के ज़रिए हम बांग्लादेश के हमारे हिंदू बरादरी जो वहाँ पर अक़लियत है, उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत हिंद अपने मुल्क के अंदर अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और साथ ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जहाँ पर हमारे हिंदू बरादरान अक़लियत हैं, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भी बांग्लादेशी हुकूमत पर दबाव बनाएँ। आज जिस तरीके से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग और दीगर तंजीमों का कायदीन, अहल खैर ट्रस्ट वगैरह आज इस रैली में शिरकत फरमा कर इस रैली को कामयाब बनाए हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस मैं नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जौक आज की रैली में शिरकत फरमा कर इस रैली को कामयाब बनाया। कभी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज मुख्तलिफ़ इम्तिहान अहकामात के बावजूद भी हमें आज रैली निकालने की इजाज़त दी और हमने भी महकमा पुलिस की हिदायत के मुताबिक रैली निकाली। मैं हमारी SP साहिबा, डी जानकी साहिबा और हमारे DSP साहब का भी मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने हमें इस रैली की इजाज़त दी और साथ में सर्कल ऑफिसर 2 टाउन जया साहब और 1 टाउन अपया साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी मातहती ने आज बंदोबस्त का इंतज़ाम करते हुए आज बेहतरीन नज़्म नस्क़ का हमारी रैली में मुजाहरा हुआ। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ फिर एक बार। और जो भी हमारे कारकुन मिली मास के कारकुन हैं, हमारे तैयब बाशवार हैं, हाफिज़ इदरीस हैं, मिर्ज़ा कुद्दूस बेग हैं, अब्दुल्ला सुन्नी हैं और हमारे मोइज़ हैं, मसमी हैं, बशीर क़ादरी हैं, हमारे ज़हीर भाई जो हैदराबाद से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ये लोग फ़हीमुद्दीन हैं हमारे अहल खैर ट्रस्ट के। ये तमाम लोग 2 दिन से जद्दोजहद करते हुए इस रैली की तैयारी किए हैं, शब और रोज़ जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम नौजवानों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। आज महबूब नगर में मिली इत्तेहाद की जानिब से एक एहतजाजी धरना किया गया है, रैली भी निकाली गई है। माशाल्लाह आज महबूब नगर के मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर बताया है कि आज जो फ़िरक़ा परस्त हुकूमत जो साजिशें कर रही है उसके हम खिलाफ हैं और हम हमेशा रोडों में उतरते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप जानते हैं फ़िरक़ा परस्त हुकूमत ये जो उसकी नाकामी है, उसकी नाकामी और उसके जो मसाइल है उसको छुपाने के लिए ये वक्फे से हमारी बादगाहों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो मसाइल को डाइवर्ट कर सके। अडानी का मामला उसके शेयर ना गिरने के लिए एक ही दिन में संभल का वाक़या किया गया। आप जानते हैं बीजेपी का IT सेल वैसे इश्यूज बना के रखता है एडवांस में और आपको मालूम होना चाहिए अदालत
इसमें मुलविस है। एक ही दिन में सर्वे का ऑर्डर देती है और एक ही दिन में सर्वे होता है। ताजुब की बात है, ये सब साजिश है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश है और सबको आज मुत्तहिद होकर एहतजाज करना है। इंशाअल्लाह महबूब नगर से ये चिंगारी निकली है, पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह आग बनकर फैलेगी और जब तक मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम जो है सो एहतजाज करते रहेंगे। हम अदलिया से भी मुतालबा करते हैं कि वो इस मस्जिदों के खिलाफ जो पिटीशन आ रहे हैं उसको फौरन रिजेक्ट करें ताकि 1991 का जो कानून है उसके हिसाब से जो जैसी हालत में है वो वैसी हालत में रखने का एक कानून है हिंदुस्तान को, उस पर पाबंदी करने की ज़रूरत है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आज एक रोज़ा एहतजाज जो 6 दिसंबर के पेश नज़र, संभल वाक़े के पेश नज़र, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह के जो वाक़या जो पेश आ रहे हैं मुसलमान हिंद की दिल आज़ारी हो रही है इससे, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हम हुकूमत हिंद, सदर जमहूरिया हिंद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप कानून के पर अमलावरी करते हुए मुल्क में फैली जो फिजा उसको पुरअमन बनाने की कोशिश करें। शुक्रिया। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।